हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद जाद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जाद हाशमी। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं या फिर अगर कंडक्टर के सेंटर पे या कहीं भी कंडक्टर के अंदर कैविटी के अंदर कहीं भी अगर कोई चार्ज रख देते हैं तो हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर है। बेसिक बातें करते हैं। हमारे पास ये कोई कंडक्टर है ना, यू हैव अ कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो अगर हम इस बॉडी को चार्ज देंगे बाहर से, अगर बाहर से प्लस क्यू चार्ज अगर बॉडी को देते हैं तो ये चार्ज कहाँ जाता है? तो सीधी बात है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो हमेशा वो चार्जेस हमेशा कहाँ पे होते हैं? सरफेस पे होते हैं, है ना। इफ वी गिव some amount of charge to the conductor, then total charge always reside on the surface of the conductor। ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। तो अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो बॉडी के सरफेस पे ही चार्ज जाएगा, इसके अंदर कभी भी चार्ज नहीं जाएगा। इसका बेसिकली मैंने प्रूफ भी दिया था, 2-4 मिनट का वीडियो होगा, आप देखेंगे कि चार्ज वाई चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। तो ये 2-4 मिनट का आपका वीडियो देख सकते हैं, इसका प्रूफ देख सकते हैं कि सरफेस पर ही चार्ज जाएगा, बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता। चाहे हमारा ये बॉडी कंडक्टिंग बॉडी सॉलिड हो, चाहे ये कंडक्टिंग बॉडी हॉलो हो, तो चार्ज जो होगा आपका वो हमेशा सरफेस पे ही होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, तभी आप इस तरीके के प्रॉब्लम को जो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बॉडी के सरफेस पर, तभी आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो वो टोटल चार्ज कहाँ होता है? बॉडी के सरफेस पर फैल जाता है। तो अब एक सवाल लेते हैं, उस सवाल के थ्रू ही आपको समझाया जाता है कि मान लेते हैं हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, इस तरीके का एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। ये मैंने एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया। थोड़ा बड़ा बना देता हूं और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इस तरीके से मैंने हॉलो एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, जहां पर जिसमें मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर का जो मास है, मटेरियल जो है वो यहां पर है, जहां मैंने डैश 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 बनाया है ना। हॉलो लिया है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। इंटरनल रेडियस मान लेते हैं ये ए है, एक्सटर्नल रेडियस मान लेते हैं बी है। रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सीख रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं एक चार्ज को, ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है, दिस इज योर न्यूट्रल कंडक्टर है ना। और इसके सेंटर पर, इस बॉडी के सेंटर पे हमने एक इस प्लस क्यू चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज रख दिया यहाँ पर, यहाँ उठा के पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रख दिया। तो अब बात ये करनी है कि अगर एक न्यूट्रल हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे अगर प्लस क्यू चार्ज रख देंगे तो क्या होगा? इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा और बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा और क्या क्या होगा, इसकी बात हमें करनी है। सवाल बनाने को तो बहुत कुछ बन सकता है। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या कि हमारे इस कंडक्टिंग सरफेस पर, जहां जो आपको दो सरफेसेस दिख रही हैं, एक अंदर वाला सरफेस दिख रहा है ये वाला, इस सरफेस को मैं बोलूंगा S1, ये वाला सरफेस S1, और एक बाहर वाला सरफेस आपको दिख रहा है, इस सरफेस को मैं बोलूंगा S2। तो एक बाहर वाला सरफेस आपका है, एक अंदर वाला सरफेस है, दोनों सरफेस पे कितने कितने चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे। अगर सीधी बात किया जाए तो ड्यू टू इंडक्शन ऐसा बोला जाता है, ड्यू टू इंडक्शन ये प्लस चार्ज रखेंगे तो इसके सामने वाली सरफेस, मतलब अंदर वाली सरफेस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ऐसे 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 ये माइनस चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, और इस माइनस चार्ज की वैल्यू भी कितनी होगी? माइनस क्यू। मतलब जितना चार्ज, जितने अमाउंट का चार्ज आप सेंटर पर रखे हैं, उतने ही अमाउंट का चार्ज कहां पर आ जाएगा? अंदर वाली सरफेस पे, जस्ट फेसिंग सरफेस पर। मतलब इस चार्ज के सामने वाली सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? जस्ट अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा और इक्वल अमाउंट का। और जो इस पर माइनस क्यू चार्ज आया है, इसके जस्ट अपोजिट नेचर का बाहर चार्ज आ जाएगा। प्लस 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 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस क्यू। ये सीधा बात करना है ना। अब इसका प्रूफ लॉजिकली बात करूंगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ऐसे याद रखना है कि अगर कभी भी न्यूट्रल कंडक्टर के सेंटर पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इसके सामने वाले सरफेस में माइनस क्यू चार्ज आएगा और उसके बाहर वाले सरफेस पर प्लस में क्यू चार्ज आ जाएगा। कैसे करना है, कैसे समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर? अगर ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना है तो बने रही वीडियो में। देखिए करना क्या है
होता क्या है, हमारा ये प्रॉपर्टी है कि हमारा एक कंडक्टिंग बॉडी है और हमने सीखा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। अब हमने ये हॉलो स्फीयर बना दिया इस तरीके से, यहां मटेरियल है आपका, है ना, डैश डैश नहीं कर रहा हूं, नहीं गंदा हो जाएगा फिगर। अब बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो यहां पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, है ना। अज्यूम अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस यहां बनाओ मटेरियल के अंदर ही। अगर आप एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं मटेरियल के अंदर ही, तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा जीरो ही रहनी है, क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर मटेरियल में, मेक श्योर मटेरियल में, कंडक्टर के अंदर जहां जहां मटेरियल है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी तो सोच के देखो, अगर इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो वैल्यू होगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई बराबर, आपका फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यही होता है। इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर इनटू में कितना, डीए वेक्टर। अब सोच के देखो ना कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि यह कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक फॉर्मूला हमने फ्लक्स का ये लिखा और एक फॉर्मूला हम फ्लक्स का और जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला मैंने, फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, में एप्सिलॉन नॉट का जीरो में मल्टीप्लाई होगा। अगर एप्सिलॉन नॉट का जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू इन की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास, क्यू इन की वैल्यू जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यू इन की वैल्यू जीरो। क्यू इन का मतलब टोटल चार्ज जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर होगा वो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो, ताकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाए, है ना। ये प्रॉपर्टी है कि अगर कंडक्टर के अंदर ये मटेरियल, तो इस मटेरियल के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर वाला टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो बाय द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसके अंदर वाला टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। अब सोच के देखो ना, अगर अंदर वाला चार्ज टोटल जीरो होना चाहिए, यहां पे प्लस क्यू तो मैंने रखा है जबरदस्ती, एक्सटर्नल चार्ज, तो अंदर वाला टोटल चार्ज जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां पर जबरदस्ती माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ताकि अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। क्योंकि अंदर नेट चार्ज जीरो होगा तभी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तभी तो फ्लक्स जीरो होगा। समझ गए बात। अच्छा, यहां पे तो माइनस क्यू चार्ज आ गया सर बाहर वाले सरफेस पे क्या हो रहा होगा। अब सोच के देखो, क्या मैंने कंडक्टिंग बॉडी पे कोई बाहर से चार्ज दिया है, नहीं, ये मैंने चार्ज नहीं दिया भाई, मैं चार्ज सिर्फ सेंटर पर रख रहा हूं, इस वाले सरफेस में मैंने चार्ज नहीं दिया, ये अपने आप इंड्यूस्ड हुआ है। तो बाहर से मैंने कंडक्टिंग बॉडी को टोटल चार्ज कुछ नहीं दिया। क्या मैंने इस बॉडी से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाला है, न तो इलेक्ट्रॉन निकाला है न तो इलेक्ट्रॉन डाला है, तो इसका मतलब इस पे टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए, ऑलवेज कंजर्व्ड। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये कंडक्टर जो था तुम्हारा इनिशियली न्यूट्रल कंडक्टर था, और अगर न्यूट्रल कंडक्टर था, ना हम चार्ज इसको दे रहे हैं ना इससे चार्ज निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ये क्या होना चाहिए, न्यूट्रल। तो सोच के देखो, अगर इस बॉडी के अंदर वाले सरफेस में माइनस क्यू चार्ज आया है तो न्यूट्रल रहने के लिए बाहर वाले सरफेस पे क्या होना पड़ेगा, प्लस चार्ज आएगा, ताकि ये कंडक्टर क्या रहे, न्यूट्रल रहे। क्योंकि पहले अगर न्यूट्रल था तो अभी भी ये न्यूट्रल ही रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ध्यान से अगर तुम देखो, नेट चार्ज इस पे जीरो होना चाहिए, कंडक्टर पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। तो बाय द गॉस लॉ अंदर वाले सरफेस पर तो माइनस क्यू आ गया है, तो बाहर वाले पे मजबूरी है क्या आना पड़ेगा, प्लस क्यू। तो ये था कॉन्सेप्ट कि बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज कैसे आ जाएगा, अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज कैसे आ जाएगा, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो आज के बाद आप सीधा सीधा ऐसे याद रखेंगे यार, ये तो लॉजिक था, है ना, ये तो लॉजिक था। आज के बाद आप सीधा सीधा ऐसे याद रखेंगे कि अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा जाता है तो अंदर वाले सरफेस पे जस्ट ऑपोजिट नेचर का चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा, और अगर अंदर तुम्हारा जस्ट ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा तो उसके जस्ट बाहर वाले सरफेस पे क्या आ जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे फिर से जस्ट ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज और इक्वल मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। दैट्स इट, इतना दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि अगर आप सोचेंगे तो आपको मजा भी आएगा, हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कितना कॉन्सेप्ट मैंने इसमें लगाया, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या लगा, पहला कॉन्सेप्ट इसमें मैंने लगाया गॉस लॉ। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया, गॉस लॉ। गॉस लॉ से अंदर वाले पे चार्ज लाया। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है ये सब, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
अच्छा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहता हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। जैसे अगर बात किया जाए कि मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये हमारे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर है ना, यहां मटेरियल है, ये मटेरियल है हमारे पास इस तरीके से, और सेंटर पे हमने रख दिया चार्ज। कितना रख दिया सर? सेंटर पे रख दिया -2q, और इसके साथ साथ हम बाहर से इस बॉडी को चार्ज कितना दे रहे हैं? बाहर से इस बॉडी को चार्ज दे रहे हैं +3q। तो अब बताना है अंदर वाले सरफेस पर और बाहर वाले सरफेस पे, दोनों सरफेस पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, मतलब किस तरीके से चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर से वही बात है ना, अब यहां मैं दो काम कर रहा हूं, देखो ना, आप ऐसे पकड़ के चलो, एक एक चीज देखो। अगर ये चार्ज ना होता और बाहर से अगर मैं चार्ज देता तो चार्ज, हिम्मत नहीं है चार्ज की अंदर चला जाए, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, ऑलवेज आउटर सरफेस। जब भी कभी भी चार्ज देंगे कंडक्टर को तो हमेशा वो आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा। तो अगर ये चार्ज ना होता और अगर सिर्फ ये चार्ज होता तो इस वाले सरफेस पे कितना चार्ज आता? प्लस में चार्ज आता, और कितना आता? +3q। कितना आता? +3q, ये चार्ज आता। ठीक है, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज ना जाता अगर ये चार्ज सेंटर पे ना रखा होता तो। अब मान लो ये चार्ज ना दिया होता, सिर्फ ये चार्ज रखता तो क्या होता? अगर ये चार्ज ना दिया होता, सिर्फ ये चार्ज रखता तो क्या होता? इसके जस्ट ऑपोजिट वाले फेस पर -2q चार्ज आता, और इसके बाहर वाले सरफेस पर +2q चार्ज आता। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। अंदर वाले सरफेस यहाँ -2q रखा है, सॉरी यहाँ -2q रखा है, तो इसके अपोजिट वाले फेस पे प्लस चार्ज आता, तो यहाँ प्लस होता, सॉरी यहाँ प्लस होता, प्लस कितना? +2q, और बाहर वाले सरफेस पे माइनस 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 माइनस, इस तरीके से माइनस माइनस चार्ज इंड्यूस होता है। जस्ट अपोजिट नेचर का होता है ना, तो इस अपोजिट नेचर का इंड्यूस हो जाता इस तरीके से। ठीक है, माइनस चार्ज आता, माइनस कितना आता? ये -2q है तो इसके जस्ट सामने वाले फेस पे कितना आता? +2q, उसके अपोजिट वाले फेस पे -2q आता। अब सोच के देखो, अगर सिर्फ ये चार्ज होता, ये ना होता, तो इस वाले फेस पे +2q, अपोजिट वाले फेस पे -2q, और अगर सिर्फ ये चार्ज होता तो सिर्फ बाहर वाले सरफेस पर कितना होता? 3q। लेकिन अगर दोनों दे रहे हो तो क्या होगा? अब बताओ, ये वाला चार्ज तो अंदर वाले को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो चाहे चार्ज बाहर वाला दो चाहे ना दो, अंदर वाला डिस्टर्ब तो नहीं होगा। तो अगर दोनों साथ में दोगे तो अंदर वाले सरफेस पे बेटा +2q ही आएगा, लेकिन बाहर वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा? 3q -2q बराबर कितना हो जाएगा? +q। मतलब अगर हम साथ साथ क्या करें, बाहर से भी 3q चार्ज है और सेंटर पे अगर -2q चार्ज रखें तो इसके इस वाले सरफेस पे कितना हो जाएगा चार्ज? 2q, और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा? q। तो अगर मैं अंदर वाले सरफेस को s मानूं तो मैं क्या लिखूंगा? चार्ज ऑन s1 सरफेस इज इक्वल टू द +2q एंड चार्ज ऑन बाहर वाला सरफेस कितना हो जाएगा? s2 बराबर q। मतलब इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस वाले पे भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर आप इतनी बातें सीख चुके हैं तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम को आप खेल सकते हैं, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से आप खेल सकते हैं, अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो। अब देखिए इसमें सवाल क्या क्या बनता है। इसमें सवाल बहुत बढ़िया बनता है कि आपसे क्या पूछ देगा कि बाहर से भी चार्ज दे देगा कंडक्टर को और साथ ही साथ सेंटर में भी चार्ज रख देगा। कहेगा बताओ इस वाले पॉइंट में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर वाले पॉइंट में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, r डिस्टेंस में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2r डिस्टेंस में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, सब कुछ पूछता है, सब कुछ पूछा जा सकता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर मैं चार्ज रख देता हूं और बाहर से चार्ज देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, है ना। किसी कंडक्टिंग शेल के अंदर फिर एक और कंडक्टिंग शेल रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी कंडक्टर को
सीधा कनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसी कंडक्टर को अर्थिंग कर दिया जाता है तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसी सब बातें चीजों पे बात करेंगे अब अगले वीडियो में अपने, है ना। धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।